Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot and this is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of February. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see, ये आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions हैं. फरवरी का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे जाने वाला है, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस देख लेते हैं स्टार रीडिंग में. अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं तो क्या लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल सकता है या नहीं, और अगर कि आप अभी DH है, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो क्या वो पर्सन, आपका पार्टनर, आपके लवर्स जो भी हैं वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं या फिर नहीं, और अगर कि आप सिंगल हो तो क्या न्यू लव की ऑफर आ सकती है, न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता फरवरी के मंथ में. देख लेते हैं स्टार रेटिंग में. अगर कि आपको पसंद आती है वीडियो, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. और पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. ओके, योर साइड एस ऑफ वॉन्ड्स, हमें का कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स है. देन योर पार्टनर साइड 9 ऑफ वॉन्ड्स. इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलने की ज़रूरत है. अपने कदम आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके उठाने होंगे क्योंकि यहाँ पे मेजर चेंजिंग्स आने वाली हैं आपके रिश्ते में. और ख़ास तौर पे लड़ाइयाँ झगड़े करने से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा क्योंकि ये आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है. आप थोड़ा सा एग्रेसिव रहोगे फेब के मंथ में. और इस रीडिंग में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ. और जितने भी डेज़ बाकी रह गए हैं उस डेज़ के लिए ही ये टाइम रीडिंग है. आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी जो भी मैं इस रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ. आपकी साइड से एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड देन यू हैव द हर्मिट. एक तरफ से ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत है. एक पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है जिसमें कि आप अपने पार्टनर से अटैच रहना चाहते हो, उनके करीब रहना चाहते हो, एक क्लोज बॉन्ड बना करके रखना चाहते हो और आप उनसे दूर नहीं होना चाहते हो. और दूसरी तरफ आप कर क्या रहे हो, उनसे लड़ रहे हो, उनसे झगड़ रहे हो, छोटी छोटी बातों पर फाइट कर रहे हो और बुरा मना रहे हो. वो जो भी कहते हैं ना आपको अच्छा नहीं लगता. और ये जो लड़ाइयाँ हैं या फिर झगड़े हो रहे हैं ये आपकी साइड से हो रहे हैं क्योंकि आप कुछ ना कुछ ओपिनियंस दे रहे हो, अपनी जजमेंट पास कर रहे हो, कोई राय देने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उनको आप बोलोगे कि मुझे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट चाहिए, मुझे अभी के अभी शादी का प्रपोजल चाहिए. आप तो रिलेशनशिप को लेकर के कोई भी स्टेप नहीं लेते, आप कोई नया कदम ही नहीं उठाते, आप आगे ही नहीं बढ़ाते रिश्ते को. तो मैं यहाँ पे रह करके क्या करूँ, इस तरह की थोड़ी सी आपकी थिंकिंग होगी और छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है जिसकी वजह से आप एक साइड पर हो करके रहोगे. यानी कि आपकी तरफ से थोड़ा सा कॉन्टैक्ट अब कम हो जाएगा, आप अपने पार्टनर से अच्छे से बातचीत नहीं करने वाले. आपका बिहेवियर में थोड़ी सी रूडनेस या फिर थोड़ा अकेलापन, आपको लगेगा जैसा आपके कोई भी साथ नहीं है, सब आपके खिलाफ है. इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं होता और बस आप अकेले अपने रास्ते पे चल रहे हो. कोई भी आपका हमदर्द नहीं है, कोई भी आपकी केयर नहीं करता, आपके रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको प्यार नहीं देता. आपको अंदर से इस तरह की एनर्जीज फील हो रही होंगी. लेकिन उस पर्सन से आप प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो जिसके साथ भी आप कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हो. अब आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करी जाए तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है. आपके इस बिहेवियर की वजह से उनका एटीट्यूड चेंज होने लग जाएगा स्टार्ट से ही, फेब के स्टार्ट से ही. लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आर्गुमेंट्स हैं उनको एंड किया जाए और जितनी भी परेशानियां उनको ख़त्म करा जाए. जो भी नाराज़गियाँ चल रही हैं ये बात क्लियर करी जाए कि ये सब क्यों हो रहा है, हमारा रिश्ता इतना मजबूत है तो फिर ये चीज़ें यहाँ पर क्यों सामने आ रही हैं. आपको अपने एटीट्यूड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा. आपकी कोई भी बात आपके पार्टनर को बुरी लग सकती है, वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं कि रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाया जाए. लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से उन्हें ऐसा भी फील हो सकता है जैसे उन्हें पीछे हट जाना चाहिए. वो यहाँ से पीछे हट जाएं, आगे कुछ भी अच्छा नहीं है. वो हार मानने की भी कोशिश में लगे रहेंगे कि नहीं रहने दो, बस कुछ भी नहीं है अच्छा, मुझे भी पीछे हट जाना चाहिए. जैसे सामने वाले का बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, वो मुझसे अच्छे से बातचीत ही नहीं करता और ना ही अपने ओपिनियंस को मेरे साथ शेयर करता है, अपनी थिंकिंग को, अपनी फीलिंग को भी अपने तक ही रखता है. तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. उनके माइंड में ये चीज़ें भी आ सकती हैं लेकिन आपका बिहेवियर एंड नेचर ही है जो उनके माइंड को चेंज कर सकती है. और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं आपके साथ एक क्लोज कनेक्शन बना करके रखने की. और आपके साथ उनका फिजिकली अट्रैक्शन भी फेब के मंथ के मिड में कुछ ज़्यादा हो जाएगा पहले की निस्बत.
मिड से लेकर के लास्ट तक उनका माइंड आपके साथ रहने को और आपके साथ एक क्लोज कनेक्शन बनाने को बहुत ज़्यादा सोच रहा होगा कि इस पर्सन के मैंने नज़दीक रहना है, इसके पास रहना है, इसके करीब रहना है, इसकी फीलिंग्स को मैंने महसूस करना है कि ये पर्सन महसूस क्या करता है, मेरे बारे में इसके माइंड में क्या चल रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज उनकी हो सकती हैं। अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो ये पर्सन लॉयल है, रिलायबल पार्टनर है, ये आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ना चाहता है, आगे चलना चाहता है, लेकिन आपके बिहेवियर में रूडनेस को देख करके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपकी लव लाइफ में। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनका ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है, तो ये एक पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है, लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपको मिलना फ़िलहाल मुश्किल है। आप तो चाहते हो, लेकिन उस पर्सन की लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर की, जजमेंट का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि अपने बिहेवियर में चेंजिंग्स लेकर के आनी होंगी। सामने वाले से बात करनी है तो बहुत ही प्यार से बात करनी है, उसके जज्बात को महसूस करने की कोशिश करनी है कि वो क्या सोचता है, क्या फील करता है आपके लिए और आगे चलना चाहता है। क्योंकि दोनों पर्सन जब अपने किए पे शर्मिंदा होंगे, वो चीज़ें जो आपने सामने वाले का दिल दुखाया, आपने सामने वाले को कुछ ऐसी बातें बोली हैं कि वो अपने ही रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हुआ है, उसका दिल दुखा है, उसको ऐसा लगे कि मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। जब आप अपने आप से माफ़ी मांगोगे और ये चीज़ें आप बोलोगे कि अगेन नहीं होंगी, तब आपके रिश्ते में चेंजिंग्स आएंगी। फिर रोमांस, रिकन्सिलेशन, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपको मिल पाएगी। ये मिड में होने वाला है, पॉसिबल है कि मिड में आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिल जाए और मे भी शादी का प्रपोजल भी कुछ लोगों को मिल सकता है। अगर आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो ये एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा रिश्ता है जिसमें कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और खूबसूरत सा क्लोज बॉन्ड है, क्लोज कनेक्शन है। बस आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी सी लड़ाइयाँ झगड़े करने वाली हैं अभी फ़ेब के मंथ में। वैसे तो आप ऐसे नहीं हो, आपकी नेचर बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एग्रेशन आपको कम दिखाना होगा। अपने फीलिंग्स पे, अपनी थिंकिंग पे काबू रखिएगा, नहीं तो आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है, आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ सकता है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हो। तो ये चीज़ें आपने सोच समझ के फिर अपने स्टेप्स लेने हैं। एक ऐसा पर्सन जो आपसे वाकई में प्यार करता है, आपके साथ चलना चाहता है, कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। फिर कोई भी कदम उठाइएगा अपनी लाइफ में, आगे जो भी आपने करना है बहुत ही एहतियात से सोच समझ के अपने स्टेप्स को आपने लेना है। ये थी फ़ेब के मंथ की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। आपकी लव लाइफ में जो भी चेंजिंग्स आने वाले थे हमने देख लिए। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।